हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओपियम। ओपियम यानी कि अफीम। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई मिल्क ऑफ रो फ्रूट्स ऑफ पॉपवेरम सोमनिफेरम, scientific name of opium. In the milk of opium, approximately 30 types of alkaloids are found, in which morphine, codeine, nicotine, and somniferin and piperine main हैं. And among the morphine and codeine are used to make painkillers, so that is clone. ओपियम यानी कि अफीम। अफीम किससे बनाया जाता है? एक पॉपवेरम सोमनिफेरम नाम का एक प्लांट है जिसके फ्रूट्स के दूध को सुखाकर ये बनाया जाता है और इसके अंदर कम से कम भी 30 तरह के अल्काइड्स होते हैं, जिनमें से मॉर्फाइन, कोडाइन, निकोटाइन, सोमनिफेराइन, पेपराइन ये मेन है। और इनमें से भी मॉर्फाइन और कोडाइन को जो है पेन किलर बनाने के यूज़ में ये लिया जाता है। नाउ हाउ आर ओपियम यूज्ड? ओपियम को कैसे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है कि ओपियम जब कभी भी कोई भी खुशी का या कोई भी उदासी का कोई भी माहौल हो तो उसमें ये इंसान यूज़ करता है, बट ये धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। गाँव में कई बार मदर अपने बच्चे को सुलाने के लिए भी इसका यूज़ करती है और कोई भी खुशी या गम का जो माहौल हो उसमें इसको आज भी यूज़ करने की इसकी परंपरा बनी हुई है, चली आ रही है। नाउ बैड इफ़ेक्ट ऑफ ओपियम। अफीम के क्या क्या बुरे प्रभाव है? तो अफीम से क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इस अफीम को यूज़ करता है तो पहले तो ये उसकी आदत होती है और आगे जाके ये इसकी लत बन जाती है। इसके अलावा कई लोग हैं जो इसके जो अफीम का जो फ्रूट होता है उसको बॉयल करता है पानी में और फिर उसका यूज़ करता है, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होती जाती है और आगे चलकर ये उस व्यक्ति की इमैच्योर डेथ का कारण भी बन जाता है। तो लोग जिसको इसकी लत लग गई है वो इससे छुटकारा पा सकता है। इसके लिए वो डॉक्टर की हेल्प ले सकता है या एनजीओ जो इस चीज़ के लिए नशे की आदत को छुड़ाने के लिए वर्क करती है उसकी ये हेल्प ले सकता है। नाउ अदर इंटॉक्सिकेंट मटीरियल्स, अन्य मादक पदार्थ, इनमें कोकीन, भांग, चरस, हैम्प, हैशिश, एलएसडी जिसकी फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिडिक डाइएथिलामाइड, आर ऑल्सो यूज्ड एज इंटॉक्सिकेंट। ये सब भी मादक पदार्थ हैं जो यूज़ किए जाते हैं और जिनके बुरे प्रभाव के कारण वो इंसान अपनी फैमिली से अलग थलग रहने लग जाता है, उसमें आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और मेंटल और फिजिकल वीकनेस उसमें आ जाती है। नाउ मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स। इनका मिसयूज़, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, पीपल इन इंडिया आर इन द क्लचेस ऑफ इंटॉक्सिकेंट मटीरियल्स। इंडिया में जो सर्वे किया गया ऐसे लोगों के ऊपर, उसके अनुसार 42% है जो वाइन यूज़ करते हैं, 20% लोग हैं जो अफीम पीते हैं और 30% हीरोइन का सेवन करते हैं और 6% गांजे का और 18% से ज़्यादा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। एक फिजिशियन की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रकार के ड्रग्स जैसे मॉर्फाइन, पैराथोडाइन, प्रोपेक्सिन, नाइट्रोज़ेपम ये हैं जो कई स्टेट्स पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी में इन तरह की अफीम की यूज़ करने की परंपरा कंटिन्यू है। नाउ एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि खाने के पदार्थों में मिलावट। मैनी सेलर्स ऑफन mix some unwanted substances to food to earn a heavy profit. Addition of any unwanted substance is called food alteration. इसका मतलब कई प्रकार के सेलर से कई दुकानदार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खाने के आइटम में मिलावट करते हैं। तो ये जो एडिशन है अनवांटेड सब्सटेंस का, इसको हम कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन। कॉमन फूड आइटम्स एंड देयर एडल्ट्रेट। अब कुछ फूड आइटम्स और उनकी मिलावट के बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है कोल्ड ड्रिंक। ड्यू टू फॉल्टी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट द स्टैंडर्ड हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड इन द कोल्ड ड्रिंक, so various harmful substances are used as the ingredients that are as follow. गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें यूज़ किए गए सब्सटेंस के बारे में लेकर कोई भी पॉलिसी ऐसी लागू नहीं की गई है, इसीलिए इसमें कई तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, जिनको कि हम नीचे टेबल फॉर्म में, ये टेबल जिसमें शो करी गई है उस टेबल में हम इसको समझे गए। इसमें एक साइड में हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और दूसरे में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जिसमें फर्स्ट है आपके इंग्रेडिएंट्स डीडीटी, मिथाइलिन एंड क्लोरोपाइपस। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स
की वजह से कैंसर हो सकता है, मसल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, प्रजनन क्षमता में प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये कई तरह के विकार उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट इसमें मिलाया जाता है फास्फोरिक एसिड जो कि हमारे दांतों को अफेक्ट करता है। फिर है आपके एथिलीन ग्लाइकोल जो कि कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ होने से यानी जमने से ये बचाता है। तो ये इसमें मिक्स किया जाता है, इसकी वजह से इसमें स्वीट पॉइजन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो असर करता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट बोरिक एसिड, एंथाबोरिक, बेंजोलिक एसिड जो कि इसमें एसिडिटी को बढ़ाता है। तो इसकी वजह से हमारे पेट में जलन होती है, इनडाइजेशन, हमारा पाचन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेन में सेंसेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपके 0.4 ppm लीड, इसमें ये जब मिक्स किया जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नर्व्स हमारी है वो हमारी नसों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें कि ब्रेन, लिवर की मसल्स भी आती है, इन सबको ये बहुत इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कैफ़ीन। कैफ़ीन की वजह से एक तो हेडेक हो जाता है, एक हाइपनिया, इंसोम्निया। हाइपनिया में ये होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो लगभग 1 से 3 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है और फिर उसमें बहुत आपका हेडेक होता है और फिर नींद नहीं आता है। आइसोम्निया यानी कि प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना। नेक्स्ट है फूड आइटम्स एंड देयर एडल्ट्रेट, अदर फूड आइटम्स और उनमें क्या क्या मिलावट होती है। तो सबसे पहले मिल्क है, मिल्क के अंदर डिटर्जेंट, यूरिया, सोडिया, पोस्टर कलर और रिफाइंड ऑयल का मिक्स होता है, मिलावट की जाती है इसकी। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल में आर्जुमन सीड्स होती है यानी कि जो शीशम और सनफ्लावर के ऑयल से जिससे निकालते हैं, और वो एक पाम ऑयल होता है, ताड़ का तेल, ये इसमें मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट घी में वेजिटेबल ऑयल आता है, उसको मिक्स करते हैं। रेड चिली पाउडर में जो ब्रिक्स यानी ईंट का जो पाउडर होता है उसको वो मिक्स करते हैं। टर्मरिक होता है, टर्मरिक में येलो मिट्टी का जो पाउडर होता है उसको मिक्स किया जाता है। कोरिएंडर में सल्फ़र, इसको यू मिक्स करते हैं। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में पपाया की यानी पपीते के जो बीज होते हैं वो मिक्स करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल को उनको जल्दी पकाने के लिए इस पर कैल्शियम कार्बाइड का स्प्रे किया जाता है। सिमिलरली कैलीफ्लावर में भी कॉपर के सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है। इसके बाद में है ताड़ का जो दाल होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं और बेसन में जो मक्के का आटा है उसको मिक्स किया जाता है। और नेक्स्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडल्ट्रेशन, इस मिलावट की क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। इसमें फर्स्ट है अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस की जो है प्रैक्टिस वो अस्वास्थ्यिक होता है, मतलब स्वास्थ्य को नुकसानदायक होती है। कंज्यूमर सीटेड जो भी कंज्यूमर जो भी ग्राहक है वो चीट हो जाता है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है। एंड रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ मनी, इसके साथ ही जो आपके जो मनी है पैसों का भी वेस्ट होता है और इसके साथ टेस्ट जो होता है खाने का वो भी चेंज हो जाता है। कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और यहाँ तक कि इससे कैंसर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट कंट्रोलिंग ऑफ एडल्ट्रेशन, खाने में होने वाली इस मिलावट को कैसे रोक सकते हैं। तो द एडल्ट्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन एंड लॉज, ये जो खाने में मिलावट है इसको सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए नियम ही इसको रोक सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कई तरह के लॉज इसमें लागू किए, जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है एक तो PFA एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन यानी खाने को मिलावट से बचाना। इससे 1954 में इसको लागू किया गया था और जिसमें लगभग 65 आइटम्स को एडल्ट्रेशन यानी मिलावट के लिए रोका गया था, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर गवर्नमेंट इन एक्शंस को स्ट्रिक्टली नहीं लेगी तो ये जो खाने में जो मिलावट है ये बढ़ती जाएगी और फिर इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इससे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आज हमारा ये चैप्टर बच्चों फिनिश होता है और अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मैंने लगभग आपको सारे नोट्स दे दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप अब चैप्टर पढ़ के या और नोट्स की सहायता से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व आउट करने की ट्राई करें। थैंक यू।